हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एफडी अकाउंट के इंटरेस्ट के बारे में। इसमें हम आपको बताएंगे गवर्नमेंट बैंक में एफडी पर कितना इंटरेस्ट मिलता है, बड़ी प्राइवेट बैंक की एफडी पर हमें कितना इंटरेस्ट मिलता है, इसके अलावा छोटी प्राइवेट बैंक में हमें जो एफडी है उस पर कितना इंटरेस्ट मिलता है, और इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको एफडी पर कितना इंटरेस्ट मिलता है। ये सब आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस पर सबसे ज़्यादा आपको एफडी पर ब्याज मिलता है। जैसा आपको मालूम है कि आजकल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है। ऐसे में भारत सरकार ने सभी तरह की सेविंग स्कीम पर ब्याज दरों में कटौती कर दी है, लेकिन फिर भी कई विकल्प हमारे पास अभी भी हैं। बहुत से ऐसे बैंक अभी भी हैं जो इन सेविंग स्कीम में काफ़ी अच्छा ब्याज दे रहे हैं, खासकर फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी पर। व्यूअर्स, आपको तय करना है कि आपको ज़्यादा सेफ्टी चाहिए अपने पैसों की या फिर ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए। तो व्यूअर्स, वीडियो को पूरा देखना, ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें इसको बेल आइकन के साथ। व्यूअर्स, भारत सरकार के आरबीआई बैंक ने पिछले 2 साल में रेपो रेट में काफ़ी कमी की है, जिसके कारण सभी बैंकों ने ब्याज दरों में भी कमी कर दी है। 2 साल पहले जहां सभी बैंकों की सेविंग स्कीम पर हमें 8 या 9% का ब्याज आसानी से मिल जाता था, लेकिन अब वही सेविंग स्कीम पर हमें मात्र 5 या 6% का ही इंटरेस्ट मिल पाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं गवर्नमेंट बैंक के इंटरेस्ट रेट के बारे में कि इन बैंक में एफडी अकाउंट पर कितना इंटरेस्ट मिलता है जनरल लोगों के लिए और सीनियर सिटीजन लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एफडी के इंटरेस्ट रेट के बारे में कि इसमें हमें कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है। गवर्नमेंट बैंक में अगर हम बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एफडी पर जनरल लोगों के लिए 5.4% का इंटरेस्ट दे रही है, जबकि सीनियर सिटीजन के लिए 0.5% थोड़ा सा ज्यादा यानी 5.9% का इंटरेस्ट आपको एफडी पर दे रही है अगर आप 1 से 3 साल का एफडी करवाते हैं तो। इसी तरह से दूसरी बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, ये थोड़ा सा ज्यादा जनरल लोगों के लिए है। इसमें अगर आप एफडी करवाते हैं तो जनरल के लिए इसमें 5.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि सीनियर सिटीजन के लिए इसमें भी थोड़ा सा 0.5% ज्यादा यानी 6% का मिलेगा, और ये भी 1 से 3 साल की एफडी पर मिलता है। ऐसे ही कैनरा बैंक का अगर हम देखें तो कैनरा बैंक में अगर आप एफडी करवाते हैं तो इसमें जनरल के लिए 5.5% का इंटरेस्ट मिलता है, जबकि सीनियर सिटीजन के लिए इसमें 6.0% का मिलता है। इसमें भी बिल्कुल सेम 1 से 3 साल के लिए एफडी करवाने पर ये मिलता है। अगर हम स्टेट बैंक की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ जनरल के लिए 5.5% का इंटरेस्ट मिलता है और सीनियर सिटीजन के लिए 6.0% का मिलता है अगर आप 1 से 3 साल की एफडी करवाते हैं तो। और यही एफडी अगर आप 5 से 10 साल के लिए करवाते हैं तब इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा जनरल के लिए वो 5.4% का मिलेगा और सीनियर सिटीजन के लिए इसमें 6.2% का इंटरेस्ट मिलेगा। ये तो थी गवर्नमेंट बैंक जिसमें आपने देखा कि एफडी जनरल के लिए कितना है और सीनियर सिटीजन के लिए कितना है। अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कुछ प्राइवेट बैंक्स के बारे में। तो प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ा नाम आता है इसमें एचडीएफसी बैंक का। इसमें अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो आपको 5.25% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं तो 1 से 3 साल की एफडी पर आपको यहाँ पर 5.75% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर एचडीएफसी में आप 5 से 10 साल के लिए यही एफडी करवाते हैं तो वहां पर आपको जनरल के लिए 5.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि सीनियर सिटीजन के लिए इसमें 6.25% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो काफी अच्छा है सीनियर सिटीजन के लिए जो कि 6.25% का है। इसी तरह से अगर हम आईसीआईसीआई बैंक का देखें, जो ये भी एक प्राइवेट बैंक है, भरोसेमंद बैंक है, इसमें आपका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 5.15% का मिलेगा जनरल के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए इसमें 5.65% का मिलेगा। ये जो एफडी का इंटरेस्ट है वो 1 साल से लेकर 379 दिन के लिए है। अगर आप 5 से 10 साल के पीरियड की एफडी करवाते हैं, 60 साल से कम उम्र वालों के लिए 5.5% का इंटरेस्ट मिलेगा और
सीनियर सिटीजन के लिए इसमें इंटरेस्ट मिलेगा वो 6.30% का रहेगा। अगली प्राइवेट बैंक देखते हैं एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में अगर आप एफडी करवाते हैं तो 1 से 1.5 साल तक के लिए, तो यहां आपको एफडी पर 5.70% का इंटरेस्ट मिलेगा और सीनियर सिटीजन के लिए 6.35% का इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं अगर आप इसमें भी 5 से 10 साल का करवाते हैं तब यहां आपको 5.75% का इंटरेस्ट मिलेगा और सीनियर सिटीजन के लिए 6.25% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। एक और बैंक है, ये भी अच्छी बैंक है, प्राइवेट बैंक में मानी जाती है, वो है इंडसइंड बैंक। इसमें अगर आप 1 से 3 साल तक की एफडी करवाते हैं तो नॉर्मली इसमें 7% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो काफी अच्छा इंटरेस्ट है इंडसइंड बैंक में। अगर आपको प्राइवेट बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए तब आपको जाना पड़ेगा स्मॉल प्राइवेट बैंक की तरफ। ये भी प्राइवेट बैंक ही होती हैं, लेकिन ये छोटे स्तर पर काम करती हैं। तो सबसे पहली बैंक है इसमें आरबीएल बैंक। ये भी बहुत अच्छी बैंक है और इंटरेस्ट रेट भी इसमें बहुत अच्छा मिलता है एफडी पर। इसमें अगर आप जनरल सिटीजन है तो आपको इसमें 7.50% का इंटरेस्ट मिलेगा और सीनियर सिटीजन के लिए इसमें 8.0% का मिलेगा। और ये रहता है अगर आपका टर्नर 3 साल 1 दिन का हो तो। इसी तरह से एक और बैंक है स्मॉल प्राइवेट बैंक में, वो है डीसीबी बैंक। इसमें नॉर्मली 7.35% का इंटरेस्ट रहता है और सीनियर सिटीजन के लिए 7.85% का होता है अगर आप इसको 3 साल से लेके 10 साल के बीच में करते हैं तो। एक और बैंक है बंधन बैंक। ये थोड़ा कम इंटरेस्ट देती है। अगर आप जनरल सिटीजन हैं तो इसमें 6.50% का इंटरेस्ट मिलेगा और अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं तो 6.25% का इंटरेस्ट मिलेगा 1 से 3 साल की एफडी पर। इसी तरह से एक और बैंक है साउथ इंडियन बैंक। इसमें जनरल सिटीजन के लिए 6.15% का इंटरेस्ट है और सीनियर सिटीजन के लिए 6.65% का इंटरेस्ट है अगर आप इसमें 2 साल या उससे अधिक की एफडी करवाते हैं तो व्यूअर्स, ये तो था स्मॉल प्राइवेट बैंक। अब हम आपको बताते हैं सबसे अच्छे इंटरेस्ट वाले वो बैंक जो देते हैं सबसे अच्छा इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट पर, और वो है स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन स्मॉल फाइनेंस बैंक में सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है। बहुत से लोग इन बैंक में इन्वेस्ट करने से डरते हैं कि उनका पैसा सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, और डरना वाजिब भी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस आए हैं कि लोगों ने इन बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, जब मैच्योरिटी का समय आता है तो ये बैंक बंद हो जाती हैं या बंद होने की करार पर आ जाती हैं। लेकिन आपको बता दें कि पहले डिपॉजिट इंश्योरेंस इन बैंकों का 1 लाख रुपए होता था। अगर इसमें इससे ज्यादा पैसा लगाते थे तो बहुत रिस्की हुआ करता था, लेकिन अब डिपॉजिट इंश्योरेंस 1 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपए हो गया है। तो अगर आपका डिपॉजिट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के 5 लाख रुपए से कम है तो आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें डिपॉजिट इंश्योरेंस की पूरी गारंटी होती है। तो अगर बैंक डूब भी जाता है तो सरकार देगी आपके 5 लाख रुपए तक के अमाउंट को। तो अगर 5 लाख से कम का अमाउंट इन बैंक में आप लगा रहे हैं तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसमें उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें जनरल सिटीजन के लिए सबसे ज्यादा 9% का ब्याज मिलता है और अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं तो इसमें 9.5% का ब्याज मिलता है अगर आपने 777 दिन की एफडी करवाई है तो 777 दिन की एफडी पर ये इतना ब्याज इसमें मिलता है। इसी तरह से दूसरी एक और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो है सूर्योदय। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें भी आपको 9% का इंटरेस्ट मिलता है और सीनियर सिटीजन के लिए 9.25% का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन ये 5 साल की एफडी पर मिलता है। एक और बैंक है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें नॉर्मली 8.50% का आपको ब्याज मिलेगा और अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में हैं तो 9.0% का इसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यह रहेगा आपका 4 से 5 साल की एफडी कराने पर। इसी तरह से एक और बैंक है जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें नॉर्मल सिटीजन के लिए 8.0% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा और सीनियर सिटीजन के लिए इसमें 8.5% का इंटरेस्ट मिलेगा 2 से 3 साल की एफडी पर।
तो व्यूअर्स, ये थी अलग अलग तरह की बैंक, जिसमें गवर्नमेंट बैंक, बड़ी प्राइवेट बैंक, स्मॉल प्राइवेट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब आपको तय करना है कि आप अपने पैसे से इंटरेस्ट ज्यादा लेना चाहते हैं रिस्क के साथ, या कम इंटरेस्ट की एफडी कराना चाहते हैं कम रिस्क के साथ। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो हम आगे आपके लिए लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।